हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे अंतःजीलिका तंत्र के बारे में। अंतःजीलिका तंत्र में कौन आते हैं? गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम और रिक्तिका आती है। हम पढ़ रहे थे अंतःजालिका तंत्र। अंतःजीलिका तंत्र में अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका तथा गोल्जी बॉडी आते हैं। गोल्जी काय आते हैं। तो हम सब ये किस में पढ़ रहे हैं? यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका में पढ़ रहे हैं, जो क्या होती है? विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है। उसमें क्या पाया जाता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, सब इसमें पाए जाते हैं। तो हम जैसे जैसे एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो दोहरी झिल्ली युक्त है या एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अंतःपर्दवी जालिका के बारे में। अंतःपर्दवी जालिका क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, एक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। जो खुरदरी, उसको खुरदरी क्यों कहते हैं? जो ये कहाँ स्थित होती है? केंद्रक झिल्ली के बाहर ये स्थित होती है, इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये केंद्रक झिल्ली के बाहर इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। और यहाँ क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर राइबोसोम्स यहाँ पाए जाएंगे तो ये क्या होगी? खुरदरी होगी। तो ये जो होगी वो खुरदरी, और पीछे की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगी? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होगी। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये दो प्रकार की हो गई, एक तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी तो राइबोसोम का निर्माण, राइबोसोम इस पे लगे होते हैं तो क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और चिकनी होती है वो क्या करती है? लिपिड का निर्माण करती है, लिपिड का संश्लेषण करती है। तो हमने अंतःपर्दवी जालिका के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये जो अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम, ये जो क्या होता है? एक दूसरे से इनके कार्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतःजीलिका तंत्र। तो ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? केंद्र के बाहर ये इस रूप से, कुंड रूप से व्यवस्थित होते हैं, कुंडलिका के रूप में। इसे सिस्टर्नी कहा जाता है। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्थित रहते हैं तथा ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें वेसिकल्स पाई जाती है, ये वेसिकल्स पाई जाती है। ये जो आगे वाला सीरा होता है इसको हम कहते हैं सिस, और पीछे वाला सीरा होता है इसको हम कहते हैं ट्रांस। और ये जो कुंडली रूपी संरचना होती है इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। इसे हम कहते हैं वेसिकल्स। ये क्या होती है? गोल्जी काय की संरचना होती है। इसमें क्या पाया जाता है? वेसिकल्स पाए जाते हैं। ये जो हमें गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इसमें ये वेसिकल्स है। इसमें क्या होता है? वाहिनियां होती है। ये जो कुंड रूपी संरचना होती है, चपटी डिस्क रूपी संरचना है, उसे क्या कहते हैं? हम सिस्टर्नी कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला सीरा होता है उसे हम कहते हैं सिस, और नीचे वाला सीरा होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस। अब क्या हुआ? अंतःपर्दवी जालिका में हमने पढ़ा था कि अंतःपर्दवी जालिका में प्रोटीन तथा लिपिड का निर्माण होता है। तो प्रोटीन और लिपिड का जो निर्माण होता है वो इन वेसिकल्स के द्वारा, इस सिस भाग से गोल्जी काय की इन चपटी कुंडली नुमा जो सिस्टर्नी होती है, चपटी कुंडली नुमा जो संरचना होती है, इसमें प्रवेश करता है। यानी अंतःपर्दवी जालिका में क्या हुआ? प्रोटीन का निर्माण हुआ और लिपिड का निर्माण हुआ। वो निर्माण हुआ और वेसिकल्स के द्वारा क्या हुआ? इस गोल्जी बॉडी में प्रवेश करा। वेसिकल से क्या हुआ? सिस भाग से इस गोल्जी बॉडी में प्रवेश करा। यहाँ पे उन पदार्थों की क्या होती है? पैकेजिंग होती है, यानी कि वो पैक होते हैं और ये ट्रांस भाग से बाहर निकल जाते हैं।
तो ये हमारा कुल मिला के गोल्जी बॉडी का काम होता है कि ये क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो भी हमारा पाचक एंजाइम होते हैं, उनका क्या करते हैं, ये पैकेजिंग करने का काम करते हैं। तो हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली बात, ये केंद्रक के पास व्यवस्थित होती है। ये केंद्रक के पास व्यवस्थित होती है। ये चपटी होती है और डिस्क नुमा इसकी संरचना होती है। ये चपटी डिस्क नुमा आकार की होती है, जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं। जो गोल गोल हमने संरचना देखी वो वेसिकल्स है, और वेसिकल्स में क्या पाई जाती है, वाहिनियां पाई जाती है। इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं तथा उनमें वाहिनियां होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो सिस भाग और एक ट्रांस भाग। ऊपर वाला सिस, नीचे वाला ट्रांस। सिस भाग से क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं वो सिस भाग से गोल्जी काई में प्रवेश करते हैं। जो एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या होगा, यह सिस भाग से सिस्टर्नी में प्रवेश करते हैं। तथा सिस्टर्नी में क्या होता है, इनकी पैकेजिंग होती है। फिर ये क्या करते हैं, ट्रांस भाग से बाहर निकल जाते हैं। ट्रांस भाग से बाहर निकल जाते हैं। तो ये हो गया हमारे गोल्जी बॉडी का काम। क्या करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सिस और दो इसके भाग होते हैं, एक होता है सिस भाग, एक होता है ट्रांस भाग। इसमें क्या पाई जाती है, वेसिकल्स पाई जाती है गोल गोल। इनमें क्या होती है, वाहिनियां होती है। ये क्या करती है, प्रोटीन को, लिपिड को लेके आती है, और सिस भाग से क्या करती है, कुंडली में इसको प्रवेश करवाती है। तथा इसमें क्या होता है, इनकी पैकेजिंग होती है, और पैकेज मतलब की पैकिंग होकर क्या करते हैं, ट्रांस भाग से बाहर निकल जाते हैं। और इन्हीं कुंडलिकाओं में क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये देखो, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काई, लाइसोसोम, ये सारे क्या हुए, आपस में जुड़े हुए रहे। क्यों? क्योंकि अंतःपर्दवी जालिका में क्या हुआ, प्रोटीन का और लिपिड का निर्माण हुआ। फिर ये क्या करा, गोल्जी काई में गया, उसमें क्या हुआ, इसकी पैकेजिंग हुई। तो क्या हुआ, अंतःपर्दवी जालिका में जो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हुआ था, कुंडली में जाके ये क्या करता है, ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कर लेता है।
तो गोल्जी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ प्रोटीन और लिपिड मिक्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन। कुंडलित या सिस्टर्नी में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। और सिस्टर्नी में क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। तो हमें गोल्जी बॉडी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को लयन काय कहा जाता है। इस लाइसोसोम का निर्माण क्या होता है, गोल्जी बॉडी में। ये क्या होता है, एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं, लिपिड का पाचन करते हैं, और मतलब और भी बहुत सारी चीजों का ये पाचन करते हैं, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं, न्यूक्लियस का पाचन कर लेते हैं, प्रोटीन लिपिड ये सब का पाचन करते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर इनकी झिल्ली फट जाती है तो ये अपनी कोशिका को भी मार देते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है। तो इसका निर्माण गोल्जी काय में होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक यानी कि जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं। जल अपघटनीय ये इस प्रकार की संरचना होती है। इसके बाहर क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली होती है, एक हरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम। तो इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। यह प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का सबका पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, प्रोटीएज नामक एंजाइम। लिपिड का पाचन कौन करेगा, लाइपेज नामक एंजाइम। इसकी झिल्ली फट जाने पर, यानी लाइसोसोम के बाहर क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगर कोशिका झिल्ली फट जाएगी तो ये क्या करेगा, कोशिकाओं का ही भक्षण कर लेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। इसकी कोशिका झिल्ली फट जाने पर ये कोशिका का भक्षण कर लेती है, यानी खा लेती है। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है।
तो ये हो गया लाइसोसोम का कार्य। अब हम पढ़ेंगे रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका, पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में या तो पाई जाएगी तो बिल्कुल छोटी पाई जाएगी, या फिर नहीं पाई जाएगी। तो ये किसका लक्षण है? रिक्तिका मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रिक्तिका या रसदानियां। यह पादप कोशिका का मुख्य लक्षण है। ये क्या करती है? कोशिका का 90% स्थान घेरती है। यानी कि पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। इन रिक्तिकाओं में क्या होता है? एंजाइम्स पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। लेकिन जो इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और ये क्या होती है? रिक्तिका होती है। इसमें क्या होगा? इसका जो द्रव्य होगा वो क्या होगा? गाढ़ा होगा, और इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाएंगे। तो यह इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तथा इसकी सांद्रता, प्रवणता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। तो हमने क्या पढ़ा? रिक्तिका या रसदानी के बारे में। ये क्या होती है? कोशिका में पाई जाती, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, बड़े आकार की होती है, बहुत ज्यादा स्थान घेरती है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें इसका जो कोशिका द्रव्य होता है, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है क्या होता है? अधिक होता है, अधिक इसकी सांद्रता होती है। यानी हमने पढ़ा है सांद्रता प्रवणता क्या होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ बहता है। तो इसमें क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है, इसलिए इसका पदार्थ जो होता है वो कोशिका में बाहर निकल के नहीं जाता है। तो ये इसीलिए क्या करती है? स्थान घेरती है, तथा अपने इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये अंतःझिल्ली तंत्र खत्म हो गया। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सब क्या है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको नाम सी बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी आंतरिक झिल्ली जो होती है वलयित हो जाती है तथा क्रिस्टी का निर्माण करती है। इसमें जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये क्या होती है? क्रिस्टी होती है।
मतलब वलयित संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है, इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें ये डीएनए पाया जाता है, वो कुंडलित रूपी यानी घूमी हुई अवस्था में रहता है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार के इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन वो किस प्रकार के होते हैं, 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या करता है, वायवीय शोषण करता है तथा क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में। तो ये क्या हुआ, कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने करी थी, नाम इसको सीबेर्ना ने दिया था। यह क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी इसके बाहर 2 आवरण पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली वलयित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती है। आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी का निर्माण करती है। इसमें द्रव्य भरा रहता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तथा वर्तुलाकार डीएनए भी पाया जाता है। इसमें वायवीय शोषण होता है, तथा एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की संरचना हो गई, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना हो गई। आंतरिक झिल्ली क्या करती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है। इसमें जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। वो भी क्या होता है, वर्तुलाकार घुमा हुआ रहता है। इसकी जो क्रिस्टी होती है इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इसकी क्रिस्टी होती है। इस जगह पे क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, F0 भी कह सकते हैं, F1 कण भी कहते हैं, इन्हें ऑक्सीसोम भी कहते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हमने पढ़ा गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय में क्या होता है, जो अंतःप्राथमिक जालिका द्वारा प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हुआ, ये गोल्जी काय क्या करती है, उसको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में बदल देती है। सिस्टर्नी में क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण हो जाता है। वेसिकल्स क्या कार्य करते हैं, जो अंतःप्राथमिक जालिका ने प्रोटीन तथा लिपिड को बनाया, वो वेसिकल्स के द्वारा क्या करता है, शीर्ष भाग से गोल्जी काय में प्रवेश कर लेता है और वहां पे क्या हो जाता है, इनकी पैकेजिंग हो जाती है और ट्रांस भाग से ये बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया हमारे गोल्जी काय का कार्य। उसके बाद में हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम में क्या होता है, जल अपघटनीय एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लियस का, सबका क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और क्या होता है, अगर इसकी कोशिका झिल्ली फट गई तो ये क्या करते हैं, खुद की कोशिकाओं का भक्षण कर लेते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका या रसदानियां, ये क्या होती है, पादप कोशिकाओं का मुख्य लक्षण है, क्योंकि जंतु कोशिका में ये तो ये नहीं पाई जाएगी, और अगर पाई भी जाती है तो बहुत सूक्ष्म होती है। फिर ये इसमें क्या होता है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। इसका क्या होता है, कोशिका द्रव्य से क्या होता है, इसका द्रव्य गाढ़ा होता है, और ये क्या होता है, सांद्रता प्रवणता इनकी अधिक होती है, और ये किसमें, इसका ये पादपों में 90% स्थान रिक्तिका घेरती है। उसके बाद में हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, वायवीय श्वसन करता है तथा ऊर्जा का निर्माण ये स्वयं कर लेता है, वो भी एटीपी के रूप में करता है। तो ये क्या हो गया, कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसमें आंतरिक झिल्ली क्या करती है, क्रिस्टी का निर्माण कर लेती है। इसमें जो द्रव्य पाया जाता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स द्रव्य कहलाता है। अगले कोशिकांग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।